जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, इसको समझते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। वही अरस्तु जो सिकंदर का भी शिक्षक था। यही अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम एलेटो। एलेटो का गुरु का नाम सुकरात। सुकरात के गुरु का नाम अफलातून। तो ये गुरु सबका हो गया। सुकरात एक शिक्षक था और साथ ही साथ वो एक फिलोसोफर था। मतलब अगर आप जो अपना विचार जो देते हैं, जैसे गांधी जी विचार दे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो ये इसका एक विचार है। इसको कहा जाता है फिलोसफी। एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छा सोच, उसको कहा जाता है फिलोसफी। और वही अगर पूरा वो जो दिया है, वो जो सोच जो दिया है, उसको कहा जाता है फिलोसोफर। तो हम बोल सकते हैं कि गांधी जी भी फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मतलब कोई अच्छा विचार दिया जो कि समाज में उसका अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो सुकरात भी एक शिक्षक था, साथ में साथ फिलोसोफर था, एक समाज सुधारक था, अच्छे विचार देता था। तो सुकरात को जो है, तो वो सुकरात ने कहा था अपने समाज में, उसका भी जन्म, सुकरात का भी जन्म हुआ था मकदूनिया में, यूनान में। तो उसने कहा था क्या कि पशुओं को पशु का जो है बलि देते हैं हम लोग, जो ईश्वर को पशु काट के चढ़ा देते हैं जो। तो सुकरात कहा था ये गलत है। और साथ ही सुकरात ये भी कहा था कि भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही हो सकता है, कोई भी है, एक ही है भगवान। तो इस तरह से क्या हुआ, यूनान के लोग जो है, ग्रीक के जो लोग थे, उन लोगों को बहुत ख़राब लग गया कि ऐसा वो काहे बोलते हमारे भगवान के बारे में। लेकिन उस समय का जो न्यू जनरेशन था, जो उसके जो स्टूडेंट थे, उसके जो छात्र थे सुकरात के, वो सारे जो है सुकरात को बहुत पसंद करने लगा। सुकरात का एकदम फैन फॉलोइंग पूरा बढ़ने लगा। सुकरात बहुत मतलब कि पॉपुलर होने लगे। तो उस समय के जो समाज जो थे ग्रीक, उस सबको ख़राब भी लगने लगा। और साथ में जो ईश्वर विरोध टाइप का था सब बोलने लगे ना, इसीलिए। मगर वो बोलते थे सही थे कि पशुओं को पशु बलि देना बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है पशु बलि देना, और ईश्वर एक ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, सुकरात पे जो है मुकदमा दायर कर दिया। और सुकरात मुकदमा दायर किया तो सुकरात, जिससे 501 जजों का टीम बैठा, जो सुकरात के खिलाफ 286 जज आ गए। तो इस तरह सुकरात को क्या हो गया, फांसी का सज़ा, सुकरात को सज़ा सुना दिया। और उसको सज़ा सुनाया कि इसको फांसी नहीं दिया जाएगा, फांसी देंगे तो पूरा एकदम हंगामा टाइप का हो जाएगा। तो सुकरात को क्या किया, जहर दे के कहा अब तो आप जहर लीजिए और पी के मर जाइए। तो सुकरात का जो स्टूडेंट सब था, उसका छात्र सब था, वो सोचा कि अपने गुरु जी को बचाएंगे सुकरात को। तो वो क्या किया, पूरा तैयारी कर लिया गुरु को बचाने का। हम सबको पैसा वैसा खिला दिया, जेलर सबको, उसको निकालने का। बॉर्डर में भी सबको दे दिया कि सुकरात को जो है यहाँ से अपना गुरु को निकाल के लेके चल जाना है। तो सबको ये कर दिया। तो सब आया कि गुरुजी चलिए, सब सेटिंग वेटिंग हो गया है, चलिए आप यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सुकरात मना कर दिया। वो कहा कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो मेरा शरीर भले ही बच जाएगा, लेकिन जो मेरा विचार है, जो समाज में क्रांति ला सकता है, वो विचार मर जाएगा। और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और वो वहीं पर रह गया। कहा हमारा शरीर भले ही मर जाए, लेकिन हमारा विचार जो है अभी भी मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। और उसको विष का प्याला दिया गया, और वो सबके सामने विष पी के खुद देहांत हो गया उसका। हम लोग पढ़ रहे थे पहले, चले गए हिस्ट्री में। खैर कोई बात नहीं, वो भी नॉलेज है, ज्ञान कोई भी गलत नहीं हो सकता है। और क्या पढ़ाएंगे, और बहुत कुछ है सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे हिस्ट्री में। पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, इसलिए हम लोग अपना टॉपिक पे बना रहते हैं। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी ही पढ़ते हैं। और वो सब के बारे में हिस्ट्री बताएगा ना, हिस्ट्री क्या बना है, वो सब के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और सुकरात के बारे में और एक बहुत अच्छा बात है कि एक स्टूडेंट था सुकरात का, वो जो उसको आके पूछा सुकरात को कि आप बताइए कि सफलता का क्या मूल मंत्र है, कोई एक बात बताइए जिससे कि हम सफल हो जाए। तो सुकरात उसको क्या करता था कि कहता था ठीक है तुम आज जाओ, कल आना। फिर कल आया, फिर उसको कहता था आज हमको फुर्सत रहा है, तुम फिर कल आना। ऐसे करते 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 बहुत उसको घुमाया वो स्टूडेंट को। तो उसको स्टूडेंट कहा हम नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पे बैठे रहते हैं, आप ही के घर में, आप जब बताइएगा तब हम जाएंगे, हमको बताइए सफलता का मूल मंत्र क्या है। तब सुकरात को कहा क्या ठीक है, तुम जो है कल नदी के किनारे आओ, हम तुमको बताते हैं सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो उसको क्या किया, सुकरात वो नदी में ले गया, और सुकरात उस स्टूडेंट को जो है सर पे हाथ दे के पानी में दबा दिया। तो लड़का छटपटा के खूब छटपटाने लगा, फिर भी नहीं छोड़ा था सुकरात। उसको प्रूफ करना था। तो उसको खूब जब छटपटाने लगा, जब पूरा ताकत लगा के वो लड़का बाहर निकल गया था। तो पूछा गुरुजी हमको काहे पानी में डुबा रहे थे। तब सुकरात ने बताया जब तुमको यही छटपटाहट अपने लक्ष्य के प्रति होने लगे कि नहीं हमको कामयाब होना ही, हमको सक्सेस होना ही है, अगर यही छटपटाहट
अगर आपको लक्ष्य के प्रति होने लगे, ऐसा लगे कि अगर हम लक्ष्य को नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, जिस तरह भी पानी में मर रहे थे, अगर यही अगर फीलिंग्स आ गया अपने लक्ष्य के प्रति, तब तुम 100% कामयाब हो जाओगे। और भी बहुत सारा आया अफलातून के बारे में, इतना पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कतें हो जाए, फिर बायोलॉजी कहाँ कब पढ़ेंगे, इसे सबको छोड़ते हैं। तो बायोलॉजी का 2 पार्ट है, एक है जूलॉजी जीव विज्ञान और एक होता है बोटनी मतलब पादप विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान में जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पूरा पढ़ते हैं, और बोटनी में सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे में क्या क्या है, सब कुछ पेड़ पौधे के सेल्स वेल्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो जूलॉजी इसका आएगा अगर कि बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी का तो अरस्तु। यही कहते हैं कि जूलॉजी का कौन है, तो जूलॉजी का भी अरस्तु है। अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु एक शिक्षक था, वो क्या बहुत सारे ग्रंथ लिखा जिसमें जो है तरह तरह के रोग, उसका उपचार कैसे किया जाता है, और जो उसका औषधि क्या है, जड़ी बूटी, वो सब का खोज अरस्तु ने ही किया था सबसे पहले, और कई भी ग्रंथ भी लिखा है। तो इसीलिए जो है जूलॉजी का जनक किसको कहा था, अरस्तु को कहा जाता है। और बोटनी का जनक अगर पूछेगा बोटनी का जनक कौन है, तो जगदीश चंद्र बसु बोटनी का जनक है। जगदीश चंद्र बसु जो है एक भारतीय थे, तो वो जो है उन्होंने ही सबसे पहले साबित किया था कि नहीं पेड़ पौधे में भी जान होता है। पहले कहता था कि नहीं पेड़ पौधे में जान नहीं होता है, सिर्फ मनुष्यों में ही जान है, पेड़ पौधे सजीव नहीं है, पेड़ पौधे निर्जीव है। तो जगदीश चंद्र बसु ने ही सबसे पहले साबित किया था कि नहीं पेड़ पौधे में भी जान होता है, उसमें भी फीलिंग्स है, उसको भी दर्द का एहसास होता है, उसे भी ठंडी गर्मी लगता है। ये सबसे पहले साबित किया था जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि पेड़ पौधा भी सजीव है, उसको निर्जीव मत समझिए। इसके लिए उसने क्या किया था, क्रास्कोग्राफ नाम का एक मशीन बनाया, और उसमें जो है वो ऐसा मशीन था क्रास्कोग्राफ जो कि पेड़ पौधे का नफ्स चेक करता था। जिस तरह हम लोग का नफ्स चेक करने के बहुत सारे मशीन है ना, हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो क्रास्कोग्राफ में ये क्या करता था, पेड़ पौधे के नफ्स चेक करता था। इन्होंने क्या किया, ब्रोमाइड नाम का एक जहर पेड़ पौधे में इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन से। उसका इन्होंने देखा कि उसका जो हार्ट बीट है, जो मशीन क्रास्कोग्राफ देखा, उसका जो बीट मतलब नफ्स जो है, पेड़ पौधे का जो नफ्स है वो धीरे धीरे कम होते होते पेड़ जो है पूरी तरह से मुरझा गया। तो सबसे पहले दुनिया को जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया कि पेड़ पौधे भी सजीव है, मशीन बनाया क्रास्कोग्राफ जो कि नफ्स चेक करता था पेड़ पौधे का। और जगदीश चंद्र बसु का जन्म कहाँ, ये पहले जगदीश चंद्र बसु भारत में ही इसका जन्म हुआ था, लेकिन अभी अगर बोलेगा जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ, तो अभी जो चले गया है बांग्लादेश में जगदीश चंद्र बसु का जन्म स्थल, लेकिन ये तो एक तरह से भारतीय ही था, अभी ना बांग्लादेश अलग हुआ है। और जगदीश चंद्र बसु का जो है जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, कहाँ, तो भारत में, और उसका मृत्यु हो गया 1937 ईस्वी में। एक पेड़ है जिसका नाम है मेड्रिक ट्री, ये अमेरिका में पाया जाता है। ये पेड़ मेड्रिक ट्री, ये ऐसा पेड़ है जिसको अगर आप अगर छुइएगा या फिर उखाड़िएगा ना, तो ये बच्चे की जैसे रोने की आवाज़ निकालता है। आप लोग सुने भी होंगे मेड्रिक ट्री, जो बच्चे की तरह बोलता है, बच्चे की तरह रोने का आवाज़ आता है, बोलता नहीं मतलब बच्चे की तरह रोने का आवाज़ आता है। अगर उसको काटिएगा, अगर उखाड़िएगा या हिलाइएगा, तो बच्चे की तरह बोलने का आवाज़ निकलता है। तो कैसे नहीं सजीव है पेड़ पौधा, जगदीश चंद्र से बिल्कुल सही कहा था कि पेड़ पौधे भी सजीव है, नहीं तो फिर कैसे बच्चे की तरह रोने का आवाज़ आता है। हाँ, भले इधर नहीं हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन अमेरिका में पाया जाता है। और एक पेड़ है जिसका नाम है वीनस फ्लाईट्रेक, ये पेड़ पौधे कीट भक्षी पेड़ है, मतलब इसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को इसको जो है ना खाता है, वीनस फ्लाईट्रेक। ये दोनों पेड़ पौधे देख लीजिएगा तो पक्का विश्वास हो ही जाएगा कि नहीं सजीव होता है। वैसे ये क्रास्कोग्राफ मशीन में पहले भी साबित कर दिया है। अब हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के बाद देखिए जूलॉजी, उसके बाद फिर हम लोग बॉटनी के बारे में पढ़ लेंगे, पहले जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो जूलॉजी जो है, जूलॉजी में कोशिकाओं के अध्ययन को बायोलॉजिकल नेम साइटो कहा जाता है। जिस तरह से अपना गाँव घर में जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, क्या कहता है, बोलक्कर, जो बहुत ज़्यादा खाता है खबक्कर, है ना, जो बहुत ज़्यादा सोता है उसको क्या कहते हैं, कुंभकर्ण बोलते हैं ना। उसी तरह एक बायोलॉजिकल नेम दे दिया गया है कि कोशिकाओं को जो बायोलॉजिकल नेम में साइटो कहा था, जिस तरह हम लोग गाँव घर में यूज़ करते हैं वर्ड्स साइटो। और कोशिकाओं का अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटो ये है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, लॉजी। तो कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये सब क्वेश्चन आता है बहुत बार में, अभी भी आपको करा देंगे जो सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाओं का खोज कौन किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और तो रॉबर्ट हुक किया तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को ही कहा जाएगा। इन्होंने खोजा, जो खोजा वही इसका पिता बन गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने जो खोजा था ये मृत कोशिकाओं को खोजा था, मरा हुआ डेड सेल को खोजा था। जैसे हम लोग का शरीर में भी, जैसे हम लोग शरीर में बहुत सारा वर्क करते हैं, इस तरह करते हैं, तो डेली जो है ढेरी सारे कोशिकाएं जो जिससे हम लोग बने हैं। मानव शरीर किससे बना है,
कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये बताया था स्लाइटेन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया सबसे पहले हम लोग का शरीर जो है, शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल कोशिका सेल है। और जिस तरह कोई घर कैसे बना है, बहुत सारे ईंट पत्थर से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह हम लोग का बॉडी जो सेल से मिलकर बना है। तो स्लाइटेन, तो ये बताता कौन? स्लाइटेन एंड स्वान ने। और कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये मृत कोशिका था, जीवित कोशिका नहीं था। जिस तरह हम लोग डेली जो वर्क करते, काम करते हैं, उसमें क्या हम लोग का शरीर का सेल जो है मर जाता है और उसके बदले में बहुत सारे सेल भी पैदा हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, जिसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो हम लोग का सेल जैसे मरा तो वही सब सेल जो है बाल के रूप में, शरीर के रूप में बाल की तरह बाहर हो जाता है। यहाँ भी सेल से मरा तो बाल के रूप में बाहर निकल गया। और नाखून जो बढ़ता है वो क्या है? मृत सेल है, जो मरा हुआ था ना, तो उसको शरीर जो ठेल के नाखून के रूप में बाहर कर देता है। तो इन्होंने जो रॉबर्ट हुक जो खोजा था, कैसा कोशिका खोजा था? मृत कोशिका खोजा था, डेड सेल खोजा था। तो अब कहेगा ठीक है मृत कोशिका, जिंदा वाला कोशिका कौन खोजा? तो जीवित कोशिकाओं का सबसे पहले खोज किया था लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। और स्लाइटेन एंड स्वान ने बताया था कि हम लोग का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसे हम पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि अभी आपके सामने लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना, और आप भी इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बाद में फिर पढ़ने में काम आएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि जीवों में, जीव जंतु में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटका कोशिका जीव जंतु में, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका पूरा जीव जंतु में, पूरा जीवों में, तब कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये बहुत छोटा होता है और ये जो है ऐसा होता है कि ये सांस ही नहीं लेता है। तो फिर कहेगा जीव कैसे कह दिए? तो ये जो है जब शरीर जब बाहर में रहता है वातावरण में, तो ये जो सांस नहीं लेता है, निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जैसे हम लोग शरीर के अंदर एंट्री मारता है तो वो क्या होता है? शरीर के पोषक तत्व लेता है और क्या होता है? वो सजीव बन जाता है और फिर अपनी तरफ बहुत सारे बनाने लगते हैं। तो ये जब शरीर के अंदर चले जाता है माइकोप्लाज्मा, तो हमको सांस न लेने की बीमारी हो जाता है। सांस मतलब ठीक से नहीं ले पाते। वायरस सब भी क्या, वो सब जब तक बाहर रहेगा इन्वायरमेंट में तो क्या मतलब मृत ही रहता है। लेकिन जैसे शरीर के अंदर भी इंटर बन जाता है, शरीर का जो है पोषक तत्व लेके सजीव बन जाता है और अपनी तरफ बहुत सारे वायरस को बना देता है, जिससे हम लोग को क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जैसे शरीर के अंदर इंटर मारता है तो हमको सांस न लेने की बीमारी हो जाता है हम लोगों को। और कहेगा कि जीवों में सबसे छोटका हो गया, कहेगा जीवों में सबसे बड़ा का कोशिका क्या है? सबसे बड़ा कोशिका, तो जीवों में सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा वो तो बड़ा होता ही है, लेकिन उसका जो सेल होता है, उसका जो कोशिका होता है सबसे बड़ा होता है पूरे जीव जंतु में। अब जीव जंतु हो गया, अब आते हैं आदमी सब, मानव में, हम लोगों में। तो कहता है मानव शरीर का, हम लोग का बॉडी का सबसे छोटका कोशिका कौन? हम लोग का शरीर का, जब हम लोग जो कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो इनमें से कोई ना कोई बड़का होता होगा, कोई ना कोई कोशिका छोटका होगा। तो वही कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे छोटका ठो बताइए, सबसे छोटका कौन ठो है? तो मानव शरीर का सबसे छोटका कोशिका शुक्राणु है, स्पर्म में है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु मतलब लगभग 5 ml शुक्राणु में लगभग 20 लाख, मतलब 5 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु पाया जाता है। तो सबसे छोटका बोलेगा मनुष्य में सबसे छोटका तो शुक्राणु। और कहेगा वही कि मानव शरीर का सबसे बड़का कोशिका कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़का कोशिका अंडाणु, ओवम, जो कि महिलाओं में होता है। तो ये भी मानव ही हुआ ना, महिला भी कुछ मानव हुआ। ऐसे मजाक में बोल देते हैं कुछ चुड़ैल उड़ेल ये सब, वो भी तो मानव ही हुआ ना। तो कहेगा मानव शरीर में सबसे बड़का कोशिका तो अंडाणु किस में होता है? महिलाओं में होता है अंडाणु, ओवम। और कहेगा सबसे छोटका मानव में तो शुक्राणु, जो कि पुरुष में होता है और ये महिलाओं में। और कहेगा ठीक है मानव शरीर का बता दिए छोटका बड़का, तो कोई न कोई लंबा भी तो होगा। कहता वही कहा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन है, जो कि ब्रेन में होता है, दिमाग में होता है। लेकिन गड़बड़ी क्या है? न्यूरॉन जो है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब ये अपने तरह दूसरा नहीं बना पाता है। हम लोग का सिंपल इस सब सेल में क्या दिक्कत है? आप ऐसे पकड़े, ऐसे उखाड़ लिए चमड़ा, तो क्या होगा? इसमें सेल डिवीजन होता है। तो ये क्या होता है, मतलब कि ये जो है फिर अगल बगल का सेल जो है फिर दूसरा बना के इसको पूरा भर देता है। लेकिन न्यूरॉन में गड़बड़ी क्या है कि इसमें अगर सेल मर गया ना तो दोबारा बना ही नहीं पाएगा और आदमी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। इसलिए ना पुलिस सब भी कहता है हेलमेट लगाइए, क्योंकि जानता है मतलब कि अगर इसका न्यूरॉन अगर मर गया तो न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन नहीं बना पाएगा और ये आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और हम लोग का संविधान में भी है कि अगर आप खुद का जान लीजिएगा तो आपको सज़ा मिलेगा। मतलब अगर जैसे फांसी लड़े बच गए तो भी आपको सज़ा मिल जाए अपना संविधान में। मतलब आप खुद का जान नहीं ले सकते हैं और आपका जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए पुलिस लगा के कहता है हेलमेट लगाइए, नहीं तो न्यूरॉन अगर कहीं ना मर गया ना, न्यूरॉन एक ठो तो हो गया, मरिए जाएगा, क्योंकि ये दूसरा नहीं बना पाता है, ये दिक्कत हो जाता है।
सेल डिवीजन होता क्या, ये सब आगे भी पढ़ेंगे पूरा डीप में। जैसे मान लो हम लोग का सेल है, ये 2 ठो सेल है, तो वैसे दिखता तो नहीं है लेकिन बड़ा बड़ा लिखे हैं ताकि दिखे। सेल थोड़ी नहीं दिखता है, इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो ये सेल है, तो इनमें जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, इतना ठो जो है मांस छिटक गया, निकल गया, तो इतना ठो जो है मान लो ये सेल निकल गया, एक्सीडेंट हुआ निकल गया, तो होता है क्या सेल डिवीजन, ये क्या होता है, टूट के 2 अलग अलग सेल बना लेता है। पहले टूटा कुछ दिन इस तरह से टूट गया, और फिर ये क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होकर फिर जो है उसका कमी पूरा कर देता है। तो क्या हो जाता है धीरे धीरे हम लोग का शरीर जो मांस जहाँ से निकला था वो धीरे धीरे भर जाता है। तो ये एगो सेल टूट के 2 हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद यही सब बड़ा होकर फिर वो जो जख्म है वो भर देता है। यही काम जो है यहाँ न्यूरॉन्स में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन समझिए कि मानव शरीर में कोशिका विभाजन किस में नहीं होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो किस में होता है, न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होता है, इसमें कोशिका विभाजन एकदम होता ही नहीं है। और कहेगा सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, तो किस में, लीवर में। लीवर कहिए, यकृत कहिए, कलेजा कहिए, जिगर कहिए, सब इसी का जाता है, इसी के नाम है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, लीवर में, जिगर में। तभी तो किसी चक्कू को भी मार देता है पेट वेट में, तो देखते हैं ठीक हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत फास्ट, बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से जो जख्म है उसको आराम से जल्दी भर देता है। और जीभ में कहिएगा तो छिपकली सब में भी बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, तभी तो उसका पूँछ कट जाता है, देखिएगा 4 दिन बाद फिर पूँछ लेके घूमने लगता है। इतना जल्दी जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन की, फिर से उसका पूँछ जो है पूरा बना के तैयार कर देता है। अब समझते हैं हम लोग उत्तक के बारे में। ये भी हो गया उत्तक। समान कोशिकाओं को मिला दीजिए, एक ही टाइप की कोशिकाओं को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, उत्तक बन जाता है, जिसको टिश्यू कहते हैं। समान सेम तरह का कोशिका उत्तक बन गया, और सेम तरह का उत्तक को मिला दीजिएगा तो अंग बन जाएगा, और अंगों का जो एक समूह है हम लोग का शरीर का निर्माण कर देता है। ऐसे उत्तक सेम कोशिका, जैसे मान लीजिए जीभ में देखेगा तो एक ही टाइप का सेल्स है, उसमें हड्डी वड्डी है क्या, नहीं है, एक ही तरह के सेल्स है। तो जीभ हम लोग का क्या आ गया, एक उत्तक की तरह है, एज ए उत्तक है। उसका किडनी, उसमें भी एक ही तरह के सेल्स है जो कि ब्लड को छानने का काम करता है। फेफड़ा, लीवर, ये सब, हृदय, सेम तरह के सेल्स एक टाइप के हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तक कहेंगे। मतलब सेम टाइप का सेल्स को मिला दीजिए, उसको हम लोग उत्तक कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। हम लोग का हाथ उत्तक है, नहीं है उत्तक, हम लोग का हाथ उत्तक नहीं, हम लोग का हाथ क्या है, अंग है। क्यों उत्तक नहीं, कि सेम टाइप का होना चाहिए ना, सेल सेम टाइप का है। इसमें देखिए तो नाखून भी है, इसके अंदर में मांस भी है, नस भी है, उसके बाद आके फिर हड्डी भी है इसमें। तो सेम तरह का कहाँ हो रहा, डिफरेंट टाइप का हो गया। तो इसलिए कहा गया कि सेम कोशिकाओं को मिला दीजिएगा उत्तक बन जाएगा, और सेम उत्तक को मिला दीजिएगा तो अंग बन जाएगा। तो सेम टाइप के उत्तक को हम मिला देते हैं, जैसे हड्डी ले लिए, और एक हड्डी में एक सेम टाइप का हो गया उत्तक, फिर मांस ले लिए, मांस में एक टाइप सेम टाइप का उत्तक हो गया। तो सेम टाइप के उत्तक को मिला दीजिएगा, 2 छोर मिला दीजिए, जैसे सेम टाइप का उत्तक हो गया हड्डी में, हड्डी ले लिए, फिर हो गया मांस, दोनों को मिला दीजिए, हम लोग का हाथ बन गया। तो ये क्या हो गया, एक अंग हो गया। 2 अलग अलग टाइप के मतलब उत्तक है, लेकिन सेम ही है। हड्डी है तो सिर्फ हड्डी के उत्तक है, हाथ है तो सिर्फ हाथ के उत्तक है, ये मांस है तो मांस के उत्तक है। और यही जो है अंग बन गया, अंगों को समूह को अंगों को मिला दीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शरीर कहते हैं, अंगों को समूह। इसको ऐसे समझ, अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह से समझिए, इस यहाँ पे हम लिख दिए। जैसे हम लोग घर हम लोग बनता है, ईंट, बहुत सारे ईंट को मिला दीजिए, ईंट को बहुत सारे मिला दीजिए, उसमें मसाला वसाला भी दे दीजिए, तो दीवार बन गया, दीवार बन के तैयार होगा। अब फिर 4 दीवार को मिला दीजिए, कमरा बन जाएगा, और कमरा बन गया तो फिर कई 5-6 कमरा को मिला के बना दीजिए, तो क्या बन गया, घर बन के तैयार हो गया। उसी तरह इधर नहीं समझिए, इसको इस तरह समझिए कि बहुत सारे कोशिकाओं को मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा उत्तक, और बहुत सारे उत्तक को मिला दीजिएगा तो अंग बन जाएगा, जैसे हाथ पैर ये सब हुआ, अंग बन गया। और अंगों को बहुत सारा मिला दिया हम लोग का शरीर बन जाएगा, जिसमें नाखून, उंगली, पैर, हाथ बहुत से हैं, इसको क्या शरीर बन जाएगा, उत्तक हो गया। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको सब अलग अलग करके निकाल के लिख के टाइप किए हैं। अब आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, और हम भी इसमें कुछ सारे क्वेश्चन को ले लिए हैं, ताकि हम ऐसे नहीं देख पाएंगे, उसको हम बाद में एडिटिंग करते हैं। हम भी इसमें सारे क्वेश्चन को ले लिए हैं। हम इसका लिंक जो है इसका PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से टाइप किए हैं, इसमें मेहनत बर्बाद हो जाएगा मेरा, इसलिए आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो पहला है, विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। ए में है रॉबर्ट हुक, लीवन हॉक, जगदीश चंद्र बसु, डी है अरस्तु। विज्ञान का जनक अरस्तु है, ये हो गया। और इसका हो गया डी हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पेड़ पौधे भी सजीव है, किसने प्रमाणित किया था। हाँ, पेड़ पौधे को पहले सजीव माना ही नहीं जा रहा था, तो भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत को क्या कम समझते हैं, एक से एक यहाँ पे वैज्ञानिक हैं। तो भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने ही बताया था कि नहीं, पेड़ पौधा भी सजीव है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र
वसु, वो भी भारतीय थे। हाँ, अभी बंगाल में हो गया, अलग अलग हो गया तो अलग वाली बात है, लेकिन भारतीय ही है। उसके बाद जाकर तीसरा नंबर है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन को साइटो कहते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका को साइटो कहते हैं, उसका अध्ययन तो लॉजी लगा दीजिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसमें से कौन सा है, बी ऑप्शन है, साइटोलॉजी। और चौथा है इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटका तो बताइए, सबसे छोटका। तो इसमें एक माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुक्राणु अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु तो मानव में हो गया, कह रहा है सबसे छोटा इनमें से, मतलब पूरा ऑल ओवर बोल रहा है। और अगर खाली बोलता मानव के बारे में तब तो फिर दूसरा होता। इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ए नंबर। शुतुरमुर्ग का अंडा तो बड़ा है जीवों में, सबसे छोटका बोला है तो माइकोप्लाज्मा। और 5 नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब मानव में आ गया है, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे बड़का कोशिका कौन है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुक्राणु अंडाणु। तो सबसे मानव शरीर में सबसे बड़का कौन है, अंडाणु है, जो कि महिलाओं में होता है। और छठा नंबर है, देखो ऑप्शन कुछ भी रहे तो उनमें से मान लो ऑप्शन चेंज कर देगा तो क्या हो गया, तो उनमें से एक तो सही ऑप्शन होगा ही, हम उसी को मारेंगे। मेन जो सही है उस पर ध्यान दीजिए कि ये सही है, उसको बस याद रखना है। बाकी ऑप्शन कोई भी चेंज कर दे फिर भी बना लेंगे, आपको जो सही ऑप्शन उससे ना मतलब है, बाकी वो जो लिखे हो गया। उसका 5वां हो गया सबसे बड़ी कोशिका। छठा है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे छोटका तो कौन सा है, शुक्राणु, सी नंबर हो जाएगा। शुक्राणु जो कि मेल में पाया जाता है, मर्दों में पाया जाता है, मर्दों में मतलब लड़कों में, सब में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। खड़ा मानव शरीर सबसे लंबा बताइए, सबसे लंबा। देखिए लंबा मतलब क्या हुआ कि हाइट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि ताजमहल क्या है, ताजमहल और जाके ताजमहल क्या है, बहुत बड़ा है, ताजमहल क्या है, बड़ा है। वहीं कहेंगे कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या हो गया, लंबा हो गया। तो मतलब लंबा मतलब हाइट को मतलब मेन फोकस कीजिए। तो वही कह रहा सबसे लंबी कोशिका। जैसे अगर हम ये कहें सबसे लंबा कौन है तो कह देंगे हम लोग, और कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन है तो ताजमहल कह दीजिए सबसे बड़ा। और लंबा हो कहेंगे तो आप कह दीजिए एफिल टावर, लंबा उसको लंबाई में हो गया। तो ये मानव शरीर का हो गया सबसे लंबी कोशिका बोला है, तो कौन सा सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन है, जो कि दिमाग में पाया जाता है, ब्रेन में। और 8वां नंबर है मानव शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होता। कहते इनमें से किस में जो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि यकृत में, इसमें तो खूब होता है, भरपुष्टांग होता है। और बी है मस्तिष्क की कोशिका, सी है शुक्राणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन नहीं होता किस में, न्यूरॉन में। ये थोड़ा होशियारी क्या है, न्यूरॉन नहीं देखे कह रहा है मस्तिष्क की कोशिका। तो हाँ, ब्रेन जो है बड़े न्यूरॉन से बना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग क्या कम होशियार है, बी होगा, मस्तिष्क की कोशिका। उसको देना चाहिए न्यूरॉन, नहीं दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को खोद के पूछा तो हम भी बता देते हैं मस्तिष्क की कोशिका, है ना। और 9 नंबर में है मानव शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। हाँ, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, तो पहला नंबर है यकृत, लीवर में होता है। और 10 नंबर का है कि उत्तक बना होता है, उत्तक बना होता है, इसमें दिया अंगों से तो शरीर बन जाता है, ये तो नहीं होगा, कोशिकाओं से। और फिर सी है असमान कोशिका से, तो इसमें बी हो जाएगा, कोशिकाओं से मिलकर बना था। समान कोशिका कहिए या फिर सिर्फ कोशिका कहिए, कोशिकाओं से बना होता है। और डी एन में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसका आंसर भी हम दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।